के गलियारों से आ रही सबसे अहम खबर के साथ तो चलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मुलाकात से जुड़ी खबर हम आपको बताते हैं, जिसे लेकर के सियासी गलियारों में चर्चाएं जोर से हो रही है। इस मीटिंग में अंता उपचुनाव के प्रत्याशी को लेकर के भी बात हुई है। खास रिपोर्ट देखिए। अंता में कौन होगा बीजेपी प्रत्याशी? वसुंधरा राजे के करीबी को मिलेगा टिकट? सियासी मुलाकात के क्या है मायने? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात की। 13 नंबर बंगले पर हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में अंत उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है और अब जल्द बीजेपी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। इससे पहले बीजेपी से विधायक रहे कंवरलाल मीणा वसुंधरा राजे के करीबी रहे हैं। उनकी विधायकी निरस्त होने के बाद ही अंत में उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने यहां प्रमोद जैन भाया को अपना प्रत्याशी बनाया है और नरेश मीणा ने निर्दलीय टाल ठोकी है। अब इंतजार है बीजेपी प्रत्याशी के नाम के ऐलान का। मैडम की भावना का बिल्कुल निश्चित रूप से मैडम की भावना का ख्याल कैसे नहीं रखेंगे? कंवरलाल जी के परिवार को दे दें क्या? वो आगे देखेंगे, अभी क्यों जल्दी। सूत्रों के अनुसार बीजेपी अंता उपचुनाव में प्रभुलाल सैनी या कंवरपाल मीणा के परिवार में से किसी को टिकट दे सकती है। कंवरपाल मीणा की पत्नी भगवती मीणा के नाम की भी चर्चा है। पिछले 4 चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस ने 2-2 बार इस सीट पर अपना कब्जा जमाया है। 2008 में कांग्रेस के प्रमोद भाया ने यहां जीत दर्ज की और 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी विजयी हुए। साल 2018 में प्रमोद जैन भाया फिर कांग्रेस से जीते, जबकि 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने जीत दर्ज की। अंता विधानसभा सीट के लिए 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को काउंटिंग होगी। इसके लिए प्रत्याशी 13 अक्टूबर से नामांकन कर सकते हैं। इस बार अंता का चुनाव बेहद रोचक हो सकता है। ये उपचुनाव प्रदेश की राजनीति, खासकर सरकार और विपक्ष दोनों के लिए चुनावी समीकरणों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इससे बीच बड़ी खबर मिल रही है। अंता उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया है। मदन राठौड़ ने कहा है कि 2 दिनों में बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान करेगी। सीएम और मदन राठौड़ ने वसुंधरा राजे से आज मुलाकात की। उनके आवास पर पहुंच करके जयपुर में करीब 1 घंटे तक मंथन हुआ है। अंता उपचुनाव उम्मीदवार को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। और इसके बाद जब वसुंधरा राजे के आवास से बाहर निकले मदन राठौड़, उन्होंने बड़ा बयान दिया। कहा कि 2 दिनों में बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा। आ जाएगा टिकट या कल आएगा? अरे अभी टाइम लगेगा, 2 दिन चिंता। सर आपके सामने जब भी आना है। आ जाएगा टिकट या कल आएगा? अरे अभी टाइम लगेगा, 2 दिन चिंता। सर आपके सामने जब भी आना है। आ जाएगा टिकट या कल आएगा? अरे अभी टाइम लगेगा, 2 दिन चिंता। सर आपके सामने जब भी आना है। आ जाएगा टिकट या कल आएगा? अरे अभी टाइम लगेगा, 2 दिन चिंता। सर आपके सामने जब भी आना है। आ जाएगा टिकट या कल आएगा? अरे अभी टाइम लगेगा, 2 दिन चिंता। सर आपके सामने जब भी आना है। आ जाएगा टिकट या कल आएगा? अरे अभी टाइम लगेगा, 2 दिन चिंता। सर तो उधर 12 की अंता सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और अब प्रमुख पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी पर कड़ा हमला बोला है, तो वहीं प्रमोद जैन भाया ने भी बीजेपी सरकार पर जोरदार पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। अंता उपचुनाव का शोर, आरोप प्रत्यारोप का दौर, चुनाव की तारीख करीब आई, अंता की सियासत गरमाई। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है और नामांकन के पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जिससे ये मुकाबला और भी रोचक हो गया है। 12 बीजेपी जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार ने कांग्रेस प्रत्याशी
प्रमोद जैन भाया पर सीधा हमला बोला है और कांग्रेस उम्मीदवार पर 1.5 दर्जन मुकदमों का गंभीर आरोप लगाया, जिसका कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने जवाब दिया है। और हम निश्चित रूप से चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जिसको उम्मीदवार बनाया है उन पर 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। भ्रष्टाचार जो कांग्रेस के राज में हुआ है वो सबको विदित है, उसको जनता भूली नहीं है और उनको पहले भी सबक सिखाया, जनता ने अब भी सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप में हनुमान है और वो अनुशासन में रह करके, मर्यादा में रह करके पार्टी का काम जी जान से करता है और हम निश्चित रूप से ये चुनाव अंता से जीतने वाले हैं। निश्चित रूप से उपचुनाव एक अलग ही तरीके का चुनाव होता है, लेकिन मुझे अंता विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं पर, वहाँ की जनता पर, वहाँ मेरे पिता तुल्य बुजुर्गन, मातृशक्ति, युवा साथियों पर, सभी पर मुझे पूरा भरोसा है। बता दें कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिससे मुकाबला कड़ा हो गया है। हालांकि भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया। हालांकि दिल्ली से लेकर जयपुर तक बीजेपी का मंथन जारी है और 1 से 2 दिन में बीजेपी भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। इस बीच कांग्रेस नेता नरेश मीणा ने भी अंता उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और वो लगातार विधानसभा क्षेत्र में लोगों से संपर्क कर रहे हैं। उनके मैदान में आने से कांग्रेस की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अंता उपचुनाव के शेड्यूल की बात करें तो 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 21 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। इसके बाद 23 अक्टूबर तक नामांकनों की जांच होगी और 27 अक्टूबर तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके बाद 11 नवंबर को अंता में उपचुनाव होंगे और 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल अंता का मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि अंता का असली किंग कौन बनकर निकलता है। न्यूज़ 18 के लिए अंता से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। तो जयपुर की सियासत इन दिनों 2 मुद्दों को लेकर के सुलग रही है। एक तरफ एसएमएस अस्पताल में लापरवाही और रिश्वतखोरी को लेकर के कांग्रेस का सरकार पर सीधा वार, तो दूसरी तरफ एनएसयूआई नेताओं की गिरफ्तारी ने विपक्ष को और हमलावर बना दिया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने एसएमएस अस्पताल को भ्रष्टाचार का गढ़ बताया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरएसएस के कार्यक्रम के विरोध में गिरफ्तार एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के समर्थन में सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने के आरोप चढ़े। किसने क्या कहा, जरा सुनिए। राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल में पहले 8 लोगों की डेथ हो गई जलकर, सरकार को शर्म नहीं आई और अब तो पूरी पोल खुल गई है। राजस्थान के इस सबसे बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर मनीष अग्रवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे बीजेपी डॉक्टर प्रकोष्ठ के, और उनको स्पेशल पावर देकर बीजेपी की सरकार ने कहां तक तार जुड़े हैं बताएं। बीजेपी की सरकार है, तानाशाही है, संविधान की हत्या है, लोकतंत्र का हनन है। ऐसे नहीं होते। इन बच्चों ने क्या किया बताएं तो सही। वीडियो फुटेज जारी करे, ऑडियो फुटेज जारी करे, जनता को बताएं, प्रदेश की जनता को इन बच्चों ने क्या किया है। कुछ नहीं किया, उसके बावजूद इस प्रकार की तानाशाही, यानी जबरदस्ती धाराएं लगा के इनको बंद करो और उसके बाद जमानत मत होने दो। ये तो कोई बात नहीं हुई। तो वहीं प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में हुए अग्निकांड को लेकर एफएसएल की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें आग लगने की वजह बताई गई है। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि आखिरकार 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। ये रिपोर्ट देखिए। एसएमएस अग्निकांड पर बड़ा खुलासा। रिटर्न एयर से भड़की आग, धुएं में घुटा दम। सिस्टम की लापरवाही जिम्मेदार कौन? प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में हुए अग्निकांड में 6 लोगों की मौत को लेकर मचा बवाल। सरकार पूरे मामले में एक तरफ एक्शन ले रही है। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सिस्टम की लापरवाही जगजाहिर हो रही है, क्योंकि एफएसएल लैब की जो रिपोर्ट सामने आई है उससे साफ पता चल रहा है कि ये अग्निकांड डिपार्टमेंट और सिस्टम की सामूहिक विफलता का नतीजा है। क्योंकि ट्रॉमा सेंटर में लगी आग को लेकर एफएसएल की रिपोर्ट में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है।
जिसमें कहा गया है कि आग नीचे से ऊपर की ओर नहीं बल्कि फॉल सीलिंग के हिस्से में पहले फैली, जो एसी के इंडोर यूनिट और डक्ट के बीच रिटर्न एयर से भड़क गई और स्टोर रूम में खुले में रखे स्प्रिट और कार्टन जलने से आईसीयू में गैस भर गई। एफएसएल की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकली, जिनसे मरीजों को दम घुटने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। ऑन द फेस ऑफ इट वो इलेक्ट्रिकल आग लगी है, क्योंकि उसमें क्या है, धुआं बहुत ज्यादा हुआ है। मैं जब खुद गया था तो जो ये वाइल होती है ना छोटी, जिसमें अपन सैंपल ये अपना ब्लड सैंपल और ये लेते हैं, वो छोटी छोटी प्लास्टिक की वाइल जो टेबलों में पड़ी थी वो पिघली नहीं, ठीक है ना। इसका जो तो बेसिक था, स्मोक जो था, स्मोक होता है वो ज्यादा वायरिंग जलने से स्मोक होता है। रिपोर्ट में वही बात बताई गई है जो प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताई थी। 12 साल पुरानी वायरिंग में हुई स्पार्किंग की आग की वजह बताई गई, लेकिन अब जरूरत बहानों की नहीं, व्यवस्था सुधार की है, क्योंकि इस हादसे से पहले जिस इंजीनियर ने अस्पताल प्रशासन को खतरे की चेतावनी दी थी, अब उसी इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया। सस्पेंड किए गए इंजीनियर एक्सीएन मुकेश सिंघल ने हादसे से कई दिन पहले ही ट्रॉमा सेंटर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खामियों को लेकर अस्पताल प्रशासन को सचेत किया था। बावजूद इसके शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर किसी ने ध्यान दिया होता तो ये हादसा न होता। फिलहाल ये रिपोर्ट महज एक शॉर्ट सर्किट से लगी आग की नहीं, बल्कि उस लापरवाह सिस्टम को आईना है जो हर बार लोगों की जान लेकर भी नहीं जागता। खुद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आला अधिकारियों के साथ में मामले में गठित की गई कमेटी को भी बुलाकर के एक तमाम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक रखी है, रिव्यू किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पूरे घटनाक्रम में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह का पूरा घटनाक्रम रहा, जो मामला और जो नज़ारा देखने को मिला, उसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि इस घटना से संज्ञान लेते हुए आगे आने वाले वक्त में ऐसा पुख्ता बंदोबस्त किया जाए कि दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसियां क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है और ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मां अपनी बेटी के आगे रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, लेकिन बेटी के मन में मां के प्रति जरा भी स्नेह नहीं झलक रहा। दरअसल युवती अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपना घर छोड़कर चली गई और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ प्रेमी के घर में रह रही है। मां बेटी से ऐसा ना करने की गुहार भी लगा रही है, लेकिन बेटी मां की बात को अनसुना कर रही है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कौन है आपके? पापा है आपके? ये दादाजी है? क्या नाम पापा जी का? ये मदर है? अगर आपकी अभी आपका कोई प्रेशर हो तो अभी बता दीजिए। तो चलिए अब बात करेंगे करवा चौथ की, क्योंकि आंखों में प्यार, हाथों में मेहंदी, सुहाग की सलामती की आस और चांद का इंतजार। करवा चौथ एक ऐसा त्योहार जिसका नाम सुनकर के महिलाओं के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है, क्योंकि इस त्योहार के नाम से पत्नियों की आस्था और विश्वास दोनों जुड़े हुए हैं। करवा चौथ शब्द से ही सुहाग और सोलह श्रृंगार का प्रतिबिंब आंखों में उतरता है। वहीं करवा चौथ को लेकर बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं, तो साथ ही सुहागिनों को अब बस चांद का इंतजार है। पूरे देश भर में उत्तर से लेकर के पश्चिम तक में और पश्चिम से लेकर के पूर्व तक में, उत्तर से दक्षिण तक में तमाम जगहों पर करवा चौथ की तैयारियां दिन भर देखने को मिली और अब सुहागिनों को इंतजार है अपने चांद का और तमाम तरह से इससे पहले लगातार तैयारियां की गई। तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल हो गई और अब चांद का इंतजार। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे सहयोगी झीलों की नगरी उदयपुर से कमलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश का रुख करेंगे। कमलेश, क्या इस वक्त आप देख पा रहे हैं
करवा चौथ पर दिन भर सुहागिनों की तरफ से व्रत रखा गया, पूरी तैयारियां की गई और अब चांद का इंतजार। जी देखिए, बिल्कुल करवा चौथ का पर्व है और आज हमारे साथ यहाँ पर मंदिर में उदयपुर के गोकुल विलेज का मंदिर है, गोकुलेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर बड़ी संख्या में सुहागिन यहाँ पर पहुंची और माता करवा चौथ की पूजा अर्चना कर ली है और अब कुछ देर बाद जो कि इनको चांद निकलने का इंतजार है। पूजा अर्चना आपने कर ली है? जी बिल्कुल, हमने पूजा कर ली है। हमने इसमें चौथ माता की पूजा करते हैं हम और पूरे दिन निर्जल व्रत करते हैं, पानी नहीं पीते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले पानी पीकर फिर हमारा व्रत शुरू होता है और हमने अपने पति की लंबी उम्र और दीर्घायु होने के लिए उसके व्रत करते हैं हम, और हम सब पूजा कर चुके हैं। बस अब इंतजार है हमारे खुद के चांद का और आसमान वाले चांद का। चांद निकलने का इंतजार है अब आप सभी को। कितना मन में उत्साह है कि आज पूरे साल आपने इस दिन का इंतजार किया है? पूरे दिन का इंतजार किया, इस दिन का इंतजार किया पूरे साल में, अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, हर जन्म में उनका साथ मिले, सिर्फ इस कामना के लिए कि चाहे ईश्वर कुछ भी करे, हमारे साथ कुछ भी हो, लेकिन हमारे पति को दीर्घायु प्राप्त करे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करे। इसी विश्वास और आस्था के साथ आज हमने सब सुहागिनों ने करवा चौथ माता का व्रत किया। इसमें आज हमारी कॉलोनी की बहुत सारी नई सुहागिनें भी हैं जिनका पहला करवा चौथ है और वो अपने करवा चौथ को लेकर बहुत उत्साहित है। हमारी यही चौथ माता से विनती है कि सारी सुहागिनों को अमर सुहाग प्रदान करे, सुहाग की सारे सुहाग को दीर्घायु प्रदान। देखिए, पहला करवा चौथ भी है, वो महिला भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। किस तरह का उत्साह मन में आपको? पूरे साल आपने इंतजार किया और आज वो दिन आ गया। बहुत ही प्रसन्नता है मन में। सारी सुहागिन औरतों के लिए ये व्रत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होता है और आज मैंने भी इसका महसूस किया इसको, और इस व्रत को करने की जो मन में कामना होती है और जो इसका लाभ है करने का, वो मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो दिन भर आपने निर्जल का व्रत किया है, पति के लिए लंबी उम्र की कामना की, परिवार की सुख शांति की कामना की है, कितना उत्साह रहता है? जी बिल्कुल, परिवार की सारी मनोकामना पूर्ण हो, उनका सब अच्छा हो, इसी कामना से महिलाएं हर रोज काम करती है, हर रोज वो नहीं इसी कामना से लेती है। पर आज का ये दिन स्पेशली जब अपने पति के लिए और अपने परिवार की सारी चीजें अच्छी तरह से आगे बढ़े और इसी तरह ईश्वर का आशीर्वाद सब पे बना रहे, तो ये उत्साहपूर्ण त्योहार हम सबने साथ में। और महिला, उनसे बात करेंगे। सुहागिनें यहाँ पहुंची बड़ी संख्या में, कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत खुश हो रही है कि बस उनकी सभी इच्छा पूरी करे और हम दोनों की जोड़ी सदा सुहागन रहे और अमर रहे। बस ये उनको स्वास्थ्य ठीक रहे और भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। आप क्या कहेंगे? बस हमें बहुत खुशी है कि हम अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए ये व्रत कर रहे हैं। सुबह से हम कुछ खाया पिया नहीं और हमें ये खुशी है कि पूरे साल में तो इंतजार करती हूँ इस व्रत का। मुझे बहुत खुशी है, आज मैं माता जी की पूजा करी है अभी और अब चांद का इंतजार है हमको, यही खुशी है हमको। आपने क्या मांगा परिवार के लिए, अपने पति के लिए, बच्चों के लिए? आज वही सुख समृद्धि, लंबी आयु पति की और सब कुछ अच्छा रहे। सभी सुहागिने जिसने जो भी मांगा सबको सब मिले और बहुत। देखिए, महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, काफी महिला पहुंची है। मेरे करवा चौथ का व्रत मेरे पति की लंबी आयु के लिए मैं व्रत किया है। ईश्वर उनको भी स्वस्थ रखे और मेरे को भी स्वस्थ रखे और हमारी जोड़ी अमर रहे। आपने क्या मांगा है माता करवा माता से? चलिए आप बताइए। हमने पति के लिए व्रत किया है और पूजा की है, उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं और चांद निकलेगा तो पूजा करेंगे और फिर व्रत करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। क्या बताएं? नमस्ते। आज की पूजा हमने इसीलिए की कि हमारे पति की लंबी आयु हो, हम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। धन्यवाद। ये देखिए, महिलाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि अब कुछ देर बाद जो है कि चांद निकलेगा और चांद का इंतजार किया जाएगा। उदयपुर में करीब 8:30 बजे बाद ये चांद निकलेगा और अब महिला को जो है कि पूरे दिन तक निर्जल लेकर व्रत किया है और जो है कि अब ये चांद को देखकर व्रत खोलेगी। कुछ और बात करना चाहती है महिला है, कुछ और बोलना चाहती है मन में? जी बस आज माता जी से यही प्रार्थना है, रिद्धि दे, सिद्धि दे, अष्ट नवनिधि दे चौथ माता, हृदय में ज्ञान दे, जगत में नाम दे चौथ माता, जगत में जीत दे, कुटुंब में प्रीति दे माँ भवानी, दुख मेरे दूर करो, सुख भरपूर करो, आशा संपूर्ण करो माँ भवानी। वो चौथ माता की जय। देखिए, काफी उत्साह देखा जा रहा है महिलाओं को। हमारे साथ कुछ और महिलाओं से बात करेंगे। कितना उत्साह आपको? बहुत उत्साह है। पूजा कैसे की आपने, क्या विधि विधान से? पूजा तो माता जी की पूजा करी, तिलक किया, उनका जो रहता है वो चढ़ाया और सारी विधि विधान से पूजा करी। क्या आपने कामना की आज परिवार के लिए, अपने पति के लिए? सब खुश रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और लंबी आयु हो उनकी। बस
देखिए बिल्कुल खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि दिन भर ये व्रत रहा, निर्जल व्रत रहा है। अब जो है कि कुछ देर बाद जो है कि चांद निकलेगा और चांद निकलने के बाद व्रत खोला जाएगा, पति के अर्घ दिया जाएगा और चांद को देने बाद ये व्रत खोला जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कमलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत महिलाओं से करने के लिए। तो अब चांद का इंतजार है और आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि करवा चौथ का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जा रहा है और देश भर के साथ साथ प्रदेश में भी मनाया जा रहा है। खासकर बूंदी के बाणगंगा की पहाड़ी पर चौथ माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आज उमड़ी, जहां पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अपने लंबे सुहाग की कामना को लेकर व्रत रख रही हैं। वहीं पूरे परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए श्रद्धालु माता के दरबार में प्रार्थना करते देखे गए। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। व्रत की बात, सुहाग की सौगात, माँ चौथ के दर बरकत की बरसात, बाढ़ गंगा की चोटी भक्ति की लहर, करवा चौथ पर दिखा श्रद्धा का सफर। आंखों में प्यार, हाथों में मेहंदी, सुहाग की सलामती की आस और चांद का इंतजार। करवा चौथ बूंदी की बाढ़ गंगा की पहाड़ी पर स्थित चौथ माता के मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाएं पूरे दिन बिना भोजन जल के व्रत रखकर माँ चौथ माता से पति की लंबी उम्र, सुहाग की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति की कामना कर रही हैं। आज हम चौथ माता के दरबार में आए हैं। यहाँ पर सभी औरतें और उनके पति अपने सुहाग की कामना लिए हुए आते हैं और पति भी उन्हीं के साथ में, उन्हीं के सपोर्ट में यहाँ पर आगे खड़े होते हैं। माँ के दरबार में डोल लगाने के लिए आते हैं। हाड़ौती क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल बाणगंगा मंदिर आज श्रद्धालुओं से गुलजार रहा। हर उम्र के लोग, पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी माँ चौथ माता के आशीर्वाद के लिए आए। स्थानीय पुजारी मोहनलाल सैनी ने बताया कि करवा चौथ का ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और माँ की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मांगे जो मिल रहा है तो मिल रहे, हाँ जो मांगे जो मिल रहा है, हाँ बड़ा ये और एक ही जो बड़ी बात है, छोटे काम भी एक ही करिए, एक ही माने। बताया जाता है कि सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में स्थित माता के मंदिर में बूंदी के राजा वहां दर्शन के लिए जाया करते थे, लेकिन जब राजा बुजुर्ग हो गए और उनकी मंदिर आने की हिम्मत नहीं रही तो उस समय चौथ के बरवाड़ा की माता के प्रतिरूप को राजा बूंदी लेकर आए और माता के मंदिर की स्थापना बूंदी के बाणगंगा स्थित पहाड़ी पर कर दी। तभी से चौथ माता मंदिर को यहाँ पर पूजा जाने लगा और माता की आस्था बरकरार है। ये चौथ माता है, ये सुहाग के लिए पूजा की जाती है। यहाँ सभी दरबार में आते हैं, सब सुहाग की कामना के लिए आते हैं। इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। बरवाड़ा के बाद में ये दूसरा नंबर इन्हीं का है। आज करवा चौथ है, सभी सुहागनें आई हैं इनके दर्शन करने, सभी को सुहाग की मंगल कामनाएं हैं। श्रद्धालु आशा शर्मा कहती हैं, मैं हर साल यहाँ आकर पति की लंबी उम्र की कामना करती हूँ। माँ की कृपा से मेरी हर मन्नत पूरी हुई है। वहीं योगिता गंगवाल बताती हैं, करवा चौथ का ये पर्व हमारे परिवार में खुशहाली और सुख शांति लाता है। आज ये कि आज करवा चौथ का दिन है और बड़ी चौथ का बरवाड़ा के बाद ये बाणगंगा वाली चौथ माता का नंबर आता है। आज सारी महिलाएं चौथ का वास रखती है, निर्जला रखती है और उसके बाद यह चौथ माता के मंदिर में आकर के अपने घर की सुख शांति, अपने पति की लंबी आयु की कामना करने आई है यहाँ पर। करवा चौथ का ये पर्व बूंदी के बाणगंगा में श्रद्धा और भक्ति का पावन आयोजन है, जो परिवारों में सुख शांति और समृद्धि की भावना को और भी मजबूत करता है।